हेलो स्टूडेंट्स। तो जावा में हम लोगों ने पिछले जो वीडियो लेक्चर में पढ़ा था वो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हम लोगों ने 5 ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया था। 5 ऑपरेटर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। इनको जानना है आपको अच्छी तरह से, तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देखें, वहाँ पर आपको इनके बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है टाइप में। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर है जनरली तो इसको हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के टॉपिक में पढ़ाना चाहिए, है ना। वहाँ पर भी मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो अभी यहाँ हम समझ लेते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ये आपका क्या कहलाता है? टर्नरी ऑपरेटर भी हम इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, है ना। और इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? तो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन is used as conditional operator। कंडीशनल ऑपरेटर, है ना। और ये यूज किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये करता क्या है? तो इट इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कंडीशन, है ना। ये क्या करता है? एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्या करता है? कंडीशन टेस्ट करता है और उस कंडीशन के बेसिस पर पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है। यानी कि ये डिसीजन मेकिंग का काम भी करता है ना। इट वर्क्स, है ना। इट वर्क्स टू टेक डिसीजन, according to given condition, ठीक है। इट वर्क्स टू टेक डिसीजन, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एंड एग्जीक्यूट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ द आपका ऑपरेंड, है ना। पर्टिकुलर ऑपरेंड को ये एग्जीक्यूट करेगा। इसको यूज कैसे करते हैं? तो इसको यूज करने का जो सिंटेक्स है वो है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एक्सप्रेशन 1, यानी आप बोल सकते हैं कि ऑपरेंड 1, देन कॉलन क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 2, ठीक है, देन कॉलन, और यहाँ पर हो जाता है एक्सप्रेशन 3। और ये पूरा का पूरा सिंगल स्टेटमेंट में होता है। सो एक ही लाइन में लिखेंगे, इसमें लाइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और अगर हम अच्छे से डिटेल में लिखें, इन डिटेल, तो ये क्या होता है? यहाँ पर जो एक्सप्रेशन 1 होता है वो हमारा कंडीशन पार्ट होता है। जो एक्सप्रेशन 1 होता है वो हमारा कंडीशन पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्रेशन 2 हमारा ट्रू पार्ट, और एक्सप्रेशन 3 हमारा फॉल्स पार्ट, है ना। यानी कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंट्रोल इस ग्रुप को एग्जीक्यूट करेगा, इस ग्रुप को रन करवाएगा, क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच वाले ग्रुप को। अगर सेम कंडीशन फॉल्स होगा तो ये हमारे कॉलन के बाद वाला जो पार्ट होगा उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा 9 इज ग्रेटर देन 5, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर हमने एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
ln, और यहाँ पर लिखा 9 इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर, और कॉलन देके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, ln 5 इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले 9 इज ग्रेटर 5 टेस्ट होगा, तो 9 इज ग्रेटर 5 जब टेस्ट होगा तो वो कंडीशन हमारा क्या हो जा रहा है, ट्रू। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या कह रहा है कि प्रिंट करना है, कंसोल स्क्रीन पर हमको डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले क्या करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, 9 इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर। तो इस तरह से ये वर्क करता। अगर वही हम लिखते हैं 9 इज ग्रेटर देन, या वहाँ 9 की जगह पे 4 होता है, 4 इज ग्रेटर देन 5, तो फॉल्स हो जाता। तो आउटपुट में आपको मिलता 5 इज ग्रेटर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसको हम इस तरह से भी रन करवा सकते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल n इंट में n लिया, और या n1 और n2, n1 में हमने असाइन कर दिया 5, या यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, और n2 में हमने असाइन कर दिया 6, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल है s, और s इज इक्वल टू हमने लिखा n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क n1 और कॉलन n2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टेस्ट होगा कंडीशन, ये ट्रू होता है तो ये वाला वैल्यू इसमें साइन हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये वाला वैल्यू इसमें साइन हो जाएगा, इसका वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 6, तो 5 इज ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स, तो n2 हमारा ये वाला वैल्यू इसमें साइन होगा, यानी कि इसके बाद अगर आप प्रिंट कीजिएगा s को तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, 6, है ना, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स है तो n2 असाइन होगा। और अगर यही रहता यहाँ पर 15 रहता, 15 इज ग्रेटर देन 6, तो 15 असाइन हो जाता। तो इस तरह से हमारा ये रन करता है कंडीशनल ऑपरेटर। ये लगभग ऐसे में इफ एल्स की तरह काम करता है। अब इफ एल्स आपको जावा में भी हम नहीं पढ़ाए हैं, बट बाकी के पुराने लैंग्वेजेज जो आप पढ़े होंगे सी और C++ वगैरह, उसमें आपने इफ एल्स पढ़ा होगा, तो वो भी इसी तरह से काम करता है। उसमें भी कंडीशन टेस्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही है, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन हम डिसाइड किए कि विच पार्ट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट और विच पार्ट इज नॉट। तो ये था आपका कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। अब ये हमेशा साथ में होगा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो कॉलन भी यूज करना है, ऐसा नहीं कि ये दो अलग अलग है ना, कि क्वेश्चन मार्क दे दिया और कॉलन नहीं दिए, तो उस केस में एरर आएगा। आपको दोनों यूज करना है। 3 एक्सप्रेशन होगा, 3 ऑपरेंड है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर हम बोलते हैं। हम बताए थे टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स यूज होता है, तो इसको लिख लीजिए। इरेज कर रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। ये हमारा छठा था टाइप्स में, 7वां है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। अब जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट्स पर काम करते हैं, बाइनरी बिट्स पर, है ना। दे वर्क या दे परफॉर्म, है ना, दे परफॉर्म गिवन टास्क ऑन द बाइनरी बिट्स, है ना। बाइनरी बिट्स पर ये वर्क परफॉर्म करता है, इसीलिए इनको हम बिट वाइज ऑपरेटर कहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से हैं, तो बिट वाइज ऑपरेटर में है सबसे पहला आपका है एंड ऑपरेटर, एंड, है ना, सिंपल एंड बिट वाइज।
आप अब एक रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़े होंगे, वहाँ पर भी था एंड ऑपरेटर, था ना। तो एंड ऑपरेटर बूलियन वैल्यू पर काम कर रहा था और वहाँ पर डबल एम्परसेंड था, यहाँ पर सिंगल एम्परसेंड है और ये एंड बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है, एंड बिटवाइज ऑपरेटर। दूसरा है इसमें हमारा कौन सा है, बिटवाइज और। बिटवाइज और के लिए आपको कौन सा यूज करना है, तो आपका ये वाला सिंबल जो है ये है आपका और, बिटवाइज ऑपरेटर। देन है हमारे पास ये कैप का सिंबल मिलेगा आपको, ये कैप आपका है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। ये क्या है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, या इसको एक्सॉर भी पढ़ते हैं, एक्सॉर बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये टिल्ड का साइन। ये टिल्ड का साइन क्या है आपका, वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल लेस देन। डबल लेस देन है शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट। फिर है हमारे पास डबल राइट देन, ये है हमारा शिफ्ट राइट, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास ये है हमारे पास 3 ग्रेटर देन, ये है शिफ्ट राइट विथ जीरो फिल, शिफ्ट राइट विथ जीरो फिल। ये लगभग आपका इसी के जैसा काम करेगा, टेंशन नहीं लेना है इसमें ज़्यादा। तो ये था हमारा शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। तो ये सारा ऑपरेटर अब वर्क कैसे करेगा, तो हम बता दिए कि ये बिट्स पर काम करेगा। अब जावा में एक एक कैरेक्टर कितना बिट्स मेमोरी यूज करता है टू स्टोर होने के लिए मेमोरी में, तो ये 16 बिट यूज करता है। याद रखिएगा, जावा में कोई भी कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर 16 बिट मेमोरी यूज करेगा टू स्टोर इटसेल्फ इन द मेमोरी। सिंगल कैरेक्टर 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट का यूज करता है। कैरेक्टर का हम आपको साइज पढ़ाए होंगे तो वहाँ पर बताए भी थे कि इस कैरेक्टर हमारा 2 बाइट मेमोरी लेता है। तो यहाँ 2 बाइट लेगा यानी कि 16 बिट ले लेगा, 1 बाइट में 8 बिट तो 2 बाइट में 16 बिट। तो याद अब आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये बाइनरी पर काम करेगा तो बाइनरी में आपको निकालने आना चाहिए। अब एंड और नॉट, एंड का आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एंड ऑपरेटर का जो आपका नोटेशन होगा, एंड जो आपका है ये कैसे काम करेगा, जैसे इनपुट वैल्यू है ए और बी और आपका आउटपुट निकल रहा है ए एंड बी बिट में, तो बिट में आपको जो इसको मिलेगा एंड करने के लिए ये 2 ही का कॉम्बिनेशन मिलेगा, या तो आइदर 1 और आइदर 0 का, 1 और 0 का। तो क्या क्या मिल सकता है, पहला दोनों वैल्यू इसको 1 मिलेगा, 1 और 0, 0 और 1 और 0 0। तो एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि इफ़ एनी सिंगल बिट इज लो देन आउटपुट विल बी लो, है ना। एक भी अगर 0 हो गया तो आउटपुट में हम आपको 0 बिट ही देंगे, है ना। और अगर दोनों बिट हाई है तो हम आपको हाई बिट देंगे। इसी तरह और क्या कहता है, और हमारा क्या कहता है, जैसे ए है, बी है और ए और बी है, तो ये बी क्या होगा 1 1 1 0 0 1 और 1 0 0। तो ये कहता है कि एक भी बिट हाई है तो हम हाई देंगे, यहाँ भी हाई, यहाँ भी हाई, यहाँ भी है, यहाँ दोनों बिट लो है तो ये लो देगा। इसी तरह एक्सक्लूसिव और क्या कहता है, तो एक्सक्लूसिव और कहता है जैसे हमारे पास ए है, बी है और ए एक्सॉर बी है, तो ए एक्सॉर बी क्या कहेगा कि पहले हमारा कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, 1 1 1 0 0 1 और 0 0। तो ये कहता है कि इफ़ बोथ बिट्स आर सिमिलर, बोथ बिट्स आर सिमिलर देन आउटपुट विल बी हाई, लो, और अगर डिफरेंट है तो हाई, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर बिट्स का वैल्यू, इनपुट बिट्स अगर सेम है तो आउटपुट हमारा लो आएगा, और अगर इनपुट बिट डिफरेंट है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप नॉट का वंस कॉम्प्लीमेंट देखिएगा, ये वाला वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए है, ए का वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 और 1 मिलेगा तो 0 को 1 और 1 को
जीरो कर देता है। वंस कॉम्प्लीमेंट आप पढ़े भी होंगे, निगेशन हो जाता है यानी कि नॉट ऑपरेटर से पास हो जाता है। यहाँ नॉट ऑपरेटर से इसको हमने पास कर दिया। शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ये हम आपको एग्जाम्पल में समझा देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर मिला 5 and 4 या 5 and 15 ये हमको मिल गया, तो आपको सबसे पहले 5 का बाइनरी निकालना होगा। तो 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा, तो 5 का बाइनरी हो जाता है 1 0 1। फिर 15 का बाइनरी, तो 15 का बाइनरी हो जाता है 1 1 1 1। ठीक है, अब इसके बाद हम बोले कि हर कैरेक्टर 16 बिट लेगा, तो यहाँ 16 बिट करना है, 4 बिट है और 4 बिट 8, 4 बिट और 8 और 4 12 और 4 16। इसी तरह इसमें भी एक यहाँ 4 बिट यहाँ। ठीक है, इधर के जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, बट ये चूँकि 16 बिट यूज करना है तो ये जीरो यूज करेगा। अब इसको ऐड करिएगा, एंड अभी आपको हम बताए एक भी अगर लो होगा तो लो हो जाएगा। तो यहाँ तो दोनों हाई है तो हाई, ये लो, ये भी हाई, ये लो, और बाकी सारा तो लो ही होने वाला है क्योंकि इधर सारा क्या है आपका लो बिट्स ही हैं। तो इसको जब आप फाइनल कन्वर्ट कीजिएगा वापस से किस में, डेसिमल में, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 5। तो क्योंकि 101 का हो जाता है 5, तो फाइनल आपका 5 and 5 का वैल्यू क्या मिला, 5। ठीक है, तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 and 15 की है और 5 कैसे आ गया, तो वह बिट्स पर कम हमारा सारा टास्क परफॉर्म हुआ। इसी तरह अगर हमको बोल दिया कि 5 एंड के जगह पर और करना है, क्या करना है ये आप समझ गए होंगे कैसे हुआ, एंड बिट कैसे काम किया, एंड बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, अगर इसी में और बोल दिया, क्या बोल दिया, और यहाँ पर हमारा और का सिंबल है, तो अब यहाँ पर और ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन कहता है कि एक भी बिट अगर हाई है तो हम कर देंगे हाई। तो यहाँ भी हाई, हाई हाई और हाई, और बाकी सब तो होने वाले हैं लो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्या मिल गया, 15। तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 15। आप करके कोई भी 2 नंबर ले लीजिएगा और उसको इसी तरह से आप करके देखिएगा। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आप समझ लीजिए। जैसे अगर 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से 7 टाइम्स में 2 7 14, रिमाइंडर 1, 2 3 6, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 1, और इसको बॉटम से आप लिखेंगे तो 1 1 1 1। 5 का अगर करिएगा तो 2 1 2, 2 2 4 1, 2 1 2 0, 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कन्वर्ट होता है कोई भी बाइनरी बिट्स में। अब हमारे पास क्या करना है, एक्सॉर करना है। तो अगर एक्सॉर करना है, सपोज यही हमारे पास बाइनरी बिट्स हैं, इनका एक्सॉर कर देना है, तो इनका एक्सॉर करिएगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक्स और कीजिएगा तो अगर सेम होगा तो 0, तो सेम है यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, और बाकी सारा 0 ही रहने वाला है। ठीक है ना। इसका अगर डेसिमल्स में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 8 10 आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 10 एक्सॉर करने पर, है ना। ये हम क्या किए हैं, इन दोनों के बीच में एक्सॉर कर दिए हैं, तो आ गया 10। ठीक है, यहाँ भी समझ में आ गया। फिर है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट केवल एक वैल्यू के साथ होगा। जैसे अगर हमने लिखा नेगेशन ऑफ 5, तो नेगेशन ऑफ 5 क्या हो जाएगा, तो नेगेशन ऑफ 5 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा डेसिमल में अगर कन्वर्ट कीजिएगा, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ 0 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 0, और यहाँ है हमारे पास 0 1 0 1। इसका नेगेशन कीजिएगा तो सारा लो बिट हाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 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 और 1 0 1 0। अब इसका डेसिमल में कन्वर्जन करके देखिए क्या वैल्यू आता है, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, लाख में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था नेगेशन निकालना। इसी तरह हमारे पास मिलता है ना, लेफ्ट शिफ्ट। क्या मिला, 5 लेफ्ट शिफ्ट 3। क्या कर रहा है, 5 लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट किधर, उस तरफ हमको शिफ्ट करना है, तो उस तरफ कितना शिफ्ट करना है, 3 बिट शिफ्ट कर देना है। तो ये 3 बिट क्या हो जाएगा, इधर हट जाएगा, है ना। ये 3 बिट हट गया तो ये 0 आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ, यहाँ और
ये आ गया यहाँ, ये यहाँ आया, ये वाला यहाँ, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं। ये वाला बिट कहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला बिट यहाँ, ये वाला बिट यहाँ, ये यहाँ। इसी तरह ये वाला आएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, है ना, ये आएगा और फिर ये आएगा, और इधर अब खाली बच गया तो इधर तीनों लो हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया लेफ़्ट शिफ्ट। इसी तरह अगर हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो राइट शिफ्ट देखिए, यहाँ पर ये 5 है ना, और 5 को राइट शिफ्ट अब इस बार करना है। कि क्या करना है, राइट शिफ्ट हम करते हैं इस बार 2। तो राइट शिफ्ट कीजिएगा तो इधर वाला 2 वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला दोनों वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला 1 हो जाएगा यहाँ और ये 0 हो जाएगा यहाँ, और इसके बाद तो सारा ही 0 ही है। लास्ट में 2 कम हो जाएगा, लेकिन उन दोनों के जगह पे क्या स्पेस आ जाएगा, ये दोनों यहाँ आ गया तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, सॉरी राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, इसी तरह हमारा राइट शिफ्ट राइट विथ 0 फिल, वही सेम चीज़ है, राइट में शिफ्ट करके 0 फिल कर देना है जहाँ पर हमारा ब्लैंक हो रहा है, तो वो भी कर दे रहा है राइट शिफ्ट राइट। तो सेम चीज़ है। तो ये था हमारा बिट वाइज ऑपरेटर जो कि बिट्स पर काम करेगा, बाइनरी बिट्स नोटेशन पर वर्क करता है। देख लीजिए, अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कैसे हुआ राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट और एक्सॉर और एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है लास्ट, है ना, लास्ट हमारे पास जावा में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, है ना, स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। जावा में कुछ हमारे पास क्या है, स्पेशल ऑपरेटर्स गिवन है। तो स्पेशल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारा जो ऑपरेटर है वो है हमारे पास एक इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर है ना, आई इंस्टांस ऑफ, है ना, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है वो है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर ये है, ठीक है। इंस्टांस ऑफ के लिए ये यूज होगा, इंस्टांस ऑफ जो वर्ड है वो क्या ये काम करता है। तो जो इंस्टांस, हम इंस्टांस कहते किसको हैं पहले ये जानिए। तो इंस्टांस किसको कहते हैं, तो हम किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को उस क्लास का इंस्टांस कहते हैं। तो यहाँ पर इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर टेस्ट करने के लिए यूज होता है कि गिवन ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर क्लास का है या नहीं है। जैसे अगर कोई बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट को चेक करो कि ये XYZ का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हमारा इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर यूज होता है। तो इट इज़ यूज टू, ये किस लिए होता है, इट इज यूज्ड टू, है ना, टू टेस्ट, है ना, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द गिवन ऑब्जेक्ट इज of a particular class or not, of a particular class or not, ठीक है। क्या है, गिवन ऑब्जेक्ट हमारा पर्टिकुलर क्लास का है या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर यूज होता है। इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा
तो इसका आउटपुट इट गिव्स आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के रूप में हमको ये रिजल्ट देता है। तो जैसे हम चेक कैसे करेंगे, तो कोई भी हमारे पास एक क्लास है, हम सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसका सिंटेक्स जो है यूज करने का, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। देन इंस्टांस ऑफ, है ना, इंस्टांस ऑफ स्मॉल कैरेक्टर में लिखेंगे, कोई कैपिटल कैरेक्टर नहीं होगा, इंस्टांस ऑफ, और यहाँ पर क्लास नेम, ठीक है। तो ये हमको क्या बताएगा कि ये जो गिवन इंस्टांस है यानी ऑब्जेक्ट है वो उस क्लास का है या नहीं है। जैसे हमने चेक किया OB इंस्टांस ऑफ ABC, तो ये हमको क्या देगा, ट्रू और फॉल्स। जैसे मान लीजिए अगर क्लास ABC है, क्लास ABC, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं हम ABC, है ना, OB1 इज इक्वल टू न्यू ABC, ये हम OB1 नाम का बनाया और हम चेक किसको कर रहे हैं, OB। तो ये हमको रिजल्ट क्या देगा, अब इसको हम सपोज किसी बुलियन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स देगा, तो ट्रू फॉल्स को स्टोर करने का कैपेसिटी बुलियन वेरिएबल का है। तो हम क्या करेंगे, एक बुलियन वेरिएबल हम यहाँ बनाए हुए हैं, बुलियन x, और x इज इक्वल टू में लिखे हैं। तो यहाँ पर ये हमको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, क्योंकि ये हमारे पास OB जो है वो ABC का इंस्टांस नहीं है। लेकिन यही हम अगर लिख देंगे x इज इक्वल टू OB1 इंस्टांस ऑफ ABC, तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि OB1 ABC का इंस्टांस है, तो इस केस में आपको क्या रिटर्न आएगा, ट्रू। समझ में आया। तो ये था हमारा इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर टू टेस्ट द गिवन ऑब्जेक्ट इज द मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, और सॉरी इंस्टांस ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और नॉट, ठीक है। तो ये था हमारा इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ये चेक करने के लिए इट इज यूज टू टेस्ट द गिवन ऑब्जेक्ट इज ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और नॉट, या इज बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर क्लास ऑफ नॉट, इट बिलोंग्स टू, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर क्लास और नॉट, जो बोलिए। तो ये टेस्ट करने के लिए हमारा इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर किस लिए होता है, तो इट इज यूज्ड टू एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास, member of class through object, है ना। ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम ये डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, तरीका क्या है, तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट और फिर मेंबर नेम। अब मेंबर हमारा डेटा मेंबर भी हो सकता है और मेथड भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे OB.x, तो हमने x को एक्सेस कर लिया, या किसी मेथड को एक्सेस करना है तो OB डॉट और इनपुट मेथड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करके क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल कैरेक्टर ऑपरेटर में दो इंस्टांस ऑफ और डॉट ऑपरेटर, ठीक है। समझ में आया। इसको लिखिए, लिख लिए, नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये तो आपका सारा ऑपरेटर खत्म हो गया, है ना।
जितना ऑपरेटर था हमने सारा बता दिया। अब जो नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें आपका मैथ क्लासेज, मैथ क्लास के बारे में है। आपके पास जावा के पैकेज में एक प्री डिफाइंड क्लास है मैथ, ठीक है, और उस मैथ क्लास के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो किसी न किसी तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए यूज में आएंगे, है ना, आगे जाकर उनका यूज होगा। तो यहाँ आपको जानना जरूरी है कि ऐसे कुछ मेथड्स हैं या नहीं। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप बहुत सारे अपने से खुद से इक्वेशन लिख कर सकते हैं, है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करना हो तो खुद से इक्वेशन लिखकर आप कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को लिखकर, क्योंकि आपके पास ऑपरेटर्स हैं। बट कुछ ऐसे इक्वेशंस, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आपको कैलकुलेट क्या करना है, करना होता है ना। उसके लिए आप शायद एक्सप्रेशन ना लिख पाए। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो प्री डिफाइंड है। बहुत सारे एक्सप्रेशन है जो कि फिक्स नहीं होता कब क्या मिल जाए आपको सॉल्व करने के लिए, तो वो आपका प्री डिफाइंड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फिक्स एक्सप्रेशंस हैं जो प्री डिफाइंड हैं, है ना, वो हम मतलब कभी मिला तो आपको यूज कर लेना है। उसके लिए जो प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल हैं, तो जो भी मैथ से रिलेटेड, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मेथड्स हैं वो मैथ क्लास के अंदर हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिकल फंक्शन में आपका क्या है, तो मैथमेटिकल फंक्शंस आर मैथमेटिकल functions are used to solve mathematical problems, mathematical problems, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, है ना। अब there are many predefined mathematical functions, there are many predefined mathematical functions available in Java library, available in Java लाइब्रेरी, ठीक है। जावा लाइब्रेरी में बहुत सारे प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल हैं। और वो कहाँ अवेलेबल हैं, तो इन जावा लाइब्रेरी अंडर मैथ क्लास, अंडर मैथ क्लास, है ना। कहाँ डिफाइंड है, तो मैथ क्लास के अंडर ये डिफाइंड है। और मैथ क्लास कहाँ डिफाइंड है, तो मैथ क्लास इज डिफाइंड अंडर जावा डॉट लैंग, लैंग्वेज नाम का एक पैकेज है, उसके अंदर ये डिफाइंड है, अंडर जावा डॉट लैंग पैकेज, है ना। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हमारा, तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जावा के प्रोग्राम में मैथ डॉट लैंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है थ्रू द JVM, तो इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप मैन्युअली इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोग्राम के ऊपर इंपोर्ट जावा डॉट लैंग और डॉट स्टार लगा दिए, तो इस लैंग्वेज पैकेज के अंदर जितने भी क्लास होंगे सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। या फिर आपको पर्टिकुलर मैथ क्लास को अगर इंपोर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ। तो इससे केवल मैथ क्लास एक इंपोर्ट होगा, बाकी के क्लास इंपोर्ट नहीं होंगे उस लैंग पैकेज के, ठीक है, समझ में आया। अब इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको कौन कौन से फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो मैथ के अंदर जो भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो सारे स्टैटिक फंक्शन है, यानी कि उनको एक्सेस करने के लिए मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाना होगा, है ना। ऑल द प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल इन मैथ क्लास, है ना, क्या हो जाएगा, ऑल
the defined methods in math class are the directly accessible, are the directly accessible through math class with dot operator। ठीक है, कैसे एक्सेस करते हैं? तो सिंटेक्स है इसका मैथ डॉट और मेथड। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके पास? तो यहाँ है आपके पास सबसे पहले साइन एक्स, ये साइन थीटा निकालने के लिए है आपके पास। स्मॉल में SIN, साइन स्मॉल में एक्स से ये क्या रिटर्न करेगा? तो साइन थीटा का वैल्यू, और एक्स यहाँ पर थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद है आपके पास कॉस एक्स, ये कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक्स यहाँ डिग्री एंगल को बताता है, थीटा यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा में जो थीटा होता है वो क्या बताता है? एंगल के डिग्री को। तो यहाँ पर एक्स हमारा डिग्री वैल्यू होगा। आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? मैथ डॉट साइन 30 डिग्री, 30 लिखेंगे, डिग्री नहीं लिखेंगे वहाँ, 30 लिखेंगे सिर्फ, है ना? इस तरह से मैथ डॉट साइन, है ना, यहाँ पर 90, तो ये साइन 90 का वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। आप ये रिटर्न करेगा तो आप किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ एक डबल नाम का वेरिएबल बना लिए, डबल, ठीक है, डबल डी इज इक्वल टू, तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डी में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा साइन है, कॉस है, टैन है। ठीक है, टैन के बाद आपका जो जो इम्पोर्टेंट है हम वही सिर्फ लिख रहे हैं ना, जो जो आपको यूज में आएगा, सारा नहीं। इसके अलावा एक पावर है x, y, ये क्या रिटर्न करता है? तो ये रिटर्न करेगा x का पावर y करके, यानी 2,3 दी तो 2 का पावर 3 रिटर्न कर देगा, है ना। इसी तरह हमारे पास एक है लॉग वैल्यू निकालने के लिए है। ठीक है, देन SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए है। जैसे हमने यहाँ दे दिया x, अगर हमने यहाँ दे दिया कि 16 का SQRT 16, तो 16 का ये क्या रिटर्न कर देगा? 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, 4 चौका 16, है ना। तो ये इस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये SQRT। इसके बाद सीलिंग वैल्यू निकालना है, CEIL, सील ऑफ एक्स। ये क्या करेगा? अगर हम इसमें पास किए हैं 2.4, तो इसका सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, अपर वैल्यू, अपर इंटीजर वैल्यू। इसी तरह हमने अगर दे दिया फ्लोर, ठीक है, सबसे पहले मैथ डॉट लगेगा, फ्लोर एक्स, यानी हमने दे दिया 2.8। अगर x का वैल्यू हमने 2.8 दिया है तो क्या रिटर्न में आएगा? 2, फ्लोर, नीचे वाला इंटीजर वैल्यू। इसी तरह आर इंट राउंड इंटीजर, है ना। राउंड इंटीजर क्या करेगा? तो ये हम जो सिंपल मैथ में करते हैं, जैसे अगर हमने x का वैल्यू 2.6 दिया तो ये रिटर्न करेगा 3, अगर 2.4 दिया तो रिटर्न करेगा 2। ये राउंड ऑफ करता है तो वो ही 0.5 या उससे बड़ा है तो आगे वाले वैल्यू पर चला जाएगा, या उससे छोटा है तो नीचे वाले वैल्यू पर। ठीक है, देन ABS x, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यूज होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपने यहाँ x का वैल्यू 5 दिया तो रिटर्न में 5 मिलेगा, -5 दिया तो भी 5 मिलेगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैक्स। क्या है? मैक्स में A, B, तो ये हमको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न मैक्सिमम, रिटर्न ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम A एंड B, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है मीन
मीन ए कॉमा बी, तो ये हमको रिटर्न मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ए एंड बी, है ना, ए एंड बी, ए और बी में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं जो प्री डिफाइंड है मैथ क्लास में, जिनका हम यूज करेंगे टू फाइंड दीज वैल्यूज, है ना। तो इसको लिख लीजिए, और इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता चल रहा हो कि कैसे यूज़ करेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, अगर उससे पहले आपने पूछ दिया तो। अदरवाइज आपको कमेंट में ही मैं इसको क्लेरिफाई कर दूंगा कैसे इसको एक्सेस करते हैं। सारा को एक्सेस करना है मैथ डॉट, और सारे इसमें से रिटर्न टाइप है, यानी कि रिटर्न करेंगे वैल्यू, तो आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे इसने हमने यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न किया इसको डी में स्टोर किए, इसी तरह आप इंटीजर या डबल वैल्यू बना कर उसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसमें जो भी वैल्यू पास, एक्स यहाँ क्या है, तो आर्ग्यूमेंट है जो आप वहाँ भेज रहे हैं, जिसका आप वो साइन या कॉस या फ्लॉट या मैक्स या रिटर्न या फ्लोर फाइंड करना चाहते हैं, वो वैल्यू वहाँ देना है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे से कमेंट में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।